हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर पर। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है। क्लास 11th और क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप अपने बेसिक्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल से जुड़िए, और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। हम इससे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा की पूरा चैप्टर हमने क्लियर किया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर होगा किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसका होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत महत्व होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको पता होगा तभी तो आप इसके बारे में स्टडी कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या पता होना चाहिए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो सबसे पहली जो हेडिंग है आपकी वो क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ठीक है, तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी है जिसके अंदर क्या कंटेंट रहता है? कार्बन कंटेंट रहता है। क्या कंटेंट रहेगा? कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन से मिलकर के बने हैं उनको हम किसके अंदर स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। ये आपकी फर्स्ट लाइन यहाँ पर कह रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इट इज वन ऑफ द मेजर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। मेजर ब्रांच है केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री की भी ब्रांचेस हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्या है? एक ब्रांच है। क्या है? ब्रांच। तो ये मेजर ब्रांच है किसकी? केमिस्ट्री की मेजर ब्रांच है कौन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए, द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे पहचान आई कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कैसे पता चला कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है? तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक टू ancient times when medicine for human extracted from plants and animals to treat members of their tribes। प्राचीन समय में या प्राचीन काल के समय में जो भी ट्राइब्स हुआ करती थी, जो भी जनजातियां हुआ करती थी, जो जंगलों में रहा करती थी, ठीक है, तो वो मेडिसिन बनाते थे प्लांट्स वगैरह से। किसकी हेल्प से बनाते थे भाई? प्लांट्स वगैरह की हेल्प से। क्या वो मेडिसिन प्रिपेयर करते थे जो कि ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए क्या आती थी? बहुत ही ज्यादा काम आती थी। ठीक है ना, तो ऐसा ही वहां पर हो रहा था। और आगे देखिए, इन एंशियंट एरा इट प्रोड्यूस्ड विलो वार्क। विलो वार्क ये एक प्लांट का नाम है। क्या है ये एक प्लांट का नाम है विलो वार्क। ये विलो वार्क क्या है? एक प्लांट का नाम है विलो वार्क, विच वाज यूज्ड एज अ पेन किलर। इससे जो मेडिसिन बन रही थी, जो भी चीजें बन रही थी, वो पेन किलर के रूप में यूज की जा रही थी। किसके रूप में यूज की जा रही थी? पेन किलर के रूप में यूज की जा रही थी। विलो वार्क नाम का एक प्लांट है। ठीक है, पेन किलर के विलो वार्क कंटेन्स। इस विलो वार्क के अंदर ये जो ट्री था, इसके अंदर क्या था भाई? इसके अंदर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या था? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड द इंग्रेडिएंट इन एस्प्रिन, जो कि एस्प्रिन का इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, एस्प्रिन आपने नाम सुना होगा। एस्प्रिन एक दर्द निवारक के रूप में काम आता है। किसके रूप में काम आता है? एस्प्रिन दर्द निवारक के रूप में काम आता है। कौन? एस्प्रिन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था भाई? एसिटाइल एसिटाइल एली एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड था, जो कि इसके अंदर क्या? एस्प्रिन था। ठीक है, तो ये जो प्लांट था विलो वार्क, ठीक है, तो इस प्लांट में ये इंग्रेडिएंट था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर था। तो यहां से क्या हुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहां से शुरुआत हुई कि कोई ना कोई इसके अंदर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होने लग गया? फॉर्मेशन होने लग गया। तो ये एक बेसिक क्या है? हिस्ट्री यहां पर आपको बताई जा रही है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? जिसके अंदर कार्बन कंटेंट रहते हैं, मेजर ब्रांच है। हिस्ट्री के बारे में आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। आगे देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज फर्स्ट डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ मॉडर्न साइंस। देखिए, मॉडर्न साइंस के रूप में इसको डिफाइन किया गया इन द अर्ली 1800s बाय जॉन जैकब वर्जिलियस। किसने बताया सबसे पहले? वर्जिलियस। जॉन जैकब वर्जिलियस ने इसको सबसे पहले बताया। आगे देखिए, ही क्लासिफाइड केमिकल कंपाउंड्स इनटू टू मेन ग्रुप्स। ठीक है, इसने केमिकल कंपाउंड्स को कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया? दो मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 है ऑर्गेनिक और नंबर 2 है इनऑर्गेनिक।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? इफ दे ओरिजिनेटेड इन लिविंग और वंस लिविंग मैटर, अगर उनका ओरिजिन किससे हो रहा है बच्चों? इफ दे ओरिजिनेटेड इन लिविंग, अगर उनका ओरिजिन, ऐसे कंपाउंड जिनका ओरिजिन किससे हो रहा है? लिविंग थिंग्स से हो रहा है, ठीक है ना, लिविंग से हो रहा है, ठीक है, या लिविंग मैटर से हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक। और अगर नॉन लिविंग थिंग से हो रहा है या नॉन लिविंग मैटर से हो रहा है तो क्या बोल देंगे इसको? इनऑर्गेनिक। ये किसने बताया? वर्जीलियस ने बताया। किसने बताया? ये वर्जीलियस ने, मॉडर्न साइंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री इन 1828। 1828 फ्रेडरिक वॉलर, क्या नाम है भाई? इस नाम साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर डिस्कवर्ड दैट यूरिया एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी मेड बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। किससे? जो यूरिया होता है भाई, यूरिया किससे बनाया गया? अमोनियम साइनेट को जब हीटिंग करते हैं, ठीक है। ये किसने बताया? फ्रेडरिक वॉलर ने बताया। किसने बताया? फ्रेडरिक वॉलर ने बताया कि जब अमोनियम साइनेट को हम हीटिंग करते हैं तो क्या बनता है भाई? यूरिया बनता है। क्या बनता है? यूरिया, जो कि क्या था, ठीक है, जो अमोनियम साइनेट था वो क्या था? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। क्या था वो? इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपने यही जाना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जिसके अंदर कार्बन कंटेंट रहेगा, मेजर ब्रांच है, ठीक है ना। और जो भी एंशिएंट इरा था उसके अंदर क्या है, जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनको मेडिसिन के रूप में यूज कर देते, ठीक है ना, एनिमल्स वगैरह, ठीक है, ह्यूमंस वगैरह। तो एक प्लांट का नाम है विलोबार्ग यहाँ पर, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे मैंने बताया आपको। और मॉडर्न साइंस के अंदर जो जॉन जैकब बर्जीलियस थे, उन्होंने उसको दो कंपाउंड्स के अंदर क्लासिफाइड किया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये ध्यान रखना है आपको। 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने डिस्कवर किया कि यूरिया का फॉर्मेशन हो सकता है। यूरिया का फॉर्मेशन किया उसने, किससे किया? अमोनियम साइनेट से किया। और ये कि क्या था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसने क्या लिया? अमोनियम साइनेट लिया, NH फॉर NCO, ये अमोनियम, ये साइनेट, ठीक है, अमोनियम साइनेट इसने लिया और इसको हीटिंग जब की तो उसके बाद किसका फॉर्मेशन हो गया है? यूरिया का फॉर्मेशन हो गया है। तो यूरिया का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है वैसे भी, ठीक है। क्या होता है भाई? NH2CO NH2, क्या होता है? NH2CO NH2, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड पर हम बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है भाई डेफिनेशन। किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे भाई डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या है? देखिए, ऑर्गेनिक जो भी केमिस्ट्री है उसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, इट इज द केमिस्ट्री सब डिसिप्लिन, इट इज द केमिस्ट्री सब डिसिप्लिन इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ द नोमेनक्लेचर। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व रहेगा? नोमेनक्लेचर, जो भी कंपाउंड्स हैं उनका नोमेनक्लेचर आएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर पढ़ी जाएगी, ठीक है, जो भी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक उनकी नोमेनक्लेचर, उनकी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज देखी जाएंगी। एंड रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और उनकी जो भी रिएक्शंस हैं उसको देखा जाएगा। एंड मटेरियल्स, और उनका मटेरियल्स देखा जाएगा किससे किससे मिलकर के बने हैं। और एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट एनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एटम। और किसकी बात की जा रही है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसको कहेंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसको कहेंगे जिसके अंदर ऑलमोस्ट लगभग क्या रहे? कार्बन और हाइड्रोजन एटम तो रहे ही रहे, प्रेजेंट रहे ही रहे, उसी को हम क्या बोल देंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर को, उनकी स्ट्रक्चर को, उनकी प्रॉपर्टीज को, और उनके बीच में जो रिएक्शंस हो रही हैं उनकी स्टडी हम किसके अंदर करेंगे भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहेगा या मॉलिक्यूल क्या रहेगा जिसके अंदर क्या कंटेंट रहेगा? कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट रहेगा, वो सब क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए यहां पर कुछ एक्सेप्शंस आपको दिए गए हैं भाई, इन एक्सेप्शन का आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन है जैसे कि CO2, तो CO2 में बेटा कार्बन तो है लेकिन क्या नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा? नहीं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। CN कार्बन मोनो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड्स, कार्बाइड्स दे रखे हैं, देखो कार्बाइड्स के एग्जांपल हैं Al4C3, एल्यूमिनियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, और जो भी है फेरस कार्बाइड या आयरन कार्बाइड, आयरन कार्बाइड, ठीक है। तो ये सब क्या है? एक्सेप्शन है, क्योंकि इनके साथ में क्या है? कार्बन तो है,
कार्बन तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या नहीं होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं या रख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन की श्रेणी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है साइनाइड्स। साइनाइड्स यानी कि सोडियम साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, NaCN, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये CN है, साइनाइड है, ये कार्बन नहीं है, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन का होना बहुत ही जरूरी है, या कार्बन हाइड्रोजन के क्या हो, डेरिवेटिव्स हो, ठीक है। तो साइनाइड्स भी इसके एग्जांपल नहीं रहेंगे। कार्बोनेट, कार्बोनेट जैसे कि CaCO3, Na2CO3, ठीक है, ये कार्बोनेट्स के एग्जांपल हैं। तो ये भी क्या नहीं होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, कार्बाइड्स हुए, साइनाइड्स हुए, कार्बोनेट्स हुए, ठीक है। इनका आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट, देयर आर अबाउट 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां पर कितने हैं भाई, 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जबकि यहां पर अगर देखा जाए हमको 1 लाख के समथिंग क्या है, 1 लाख के समथिंग क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कितने हैं, 1 लाख के समथिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि उधर कितने हैं, 5 मिलियन। तो सब ज्यादा कंपाउंड कौन से हैं भाई, ज्यादा हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, अ मॉलिक्यूल विथ ओनली हाइड्रोजन कार्बन एटम्स क्या कहलाते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेंट रहेंगे उसको बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ध्यान रखना है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट है क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ये उसकी क्या हो गई है, डेफिनेशन हो गई है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं आगे। चलिए थोड़ी सी और देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। देखो, स्लाइड्स आपके लिए प्रिपेयर की गई हैं, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी पसंद आ रही होंगी स्लाइड्स। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन के जो भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड रहते हैं उनकी स्टडी इसके अंदर करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स, जो भी ऑक्साइड्स होंगे, कार्बन के जो भी ऑक्साइड्स होंगे और कार्बन के जो भी कार्बाइड्स होंगे या कार्बोनेट्स होंगे, ये अभी हम एग्जांपल देख करके हैं, जैसे कि CO2, CO, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन के अंदर रखे जाएंगे। ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन कंपाउंड्स, अप्रोक्सीमेटली कितने हैं, 10 मिलियन कंपाउंड्स हैं डिस्कवर्ड, 90% आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कितने कंपाउंड्स की डिस्कवरी की जा चुकी है, 10%, 10 मिलियन कंपाउंड्स की डिस्कवरी की जा चुकी है, जिसमें से 90% कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बन से मिलकर के बने हुए हैं। किससे मिलकर के बने हैं, कार्बन से मिलकर के बने हैं। कार्बन इज यूनिक, कार्बन क्या है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है भाई। कार्बन क्या है, यूनिक है, अपने आप में यूनिक प्रॉपर्टी रखता है कार्बन। कार्बन इज यूनिक बिकॉज इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड बनाता है भाई, 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड कैन फॉर्म चेन्स, और ये चेन की फॉर्म में कार्बन कार्बन जोड़ सकते हैं, या ये रिंग की फॉर्म में कार्बन कार्बन को जोड़ सकता है, या ये स्फीयर की फॉर्म में, सर्किल की फॉर्म में भी ये क्या कर सकता है, कार्बन कार्बन आपस में जोड़ सकते हैं। तो कार्बन की क्या है, एक यूनिक, क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी है। कार्बन क्या है, यूनिक है। क्यों? क्योंकि इसकी बैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है ये, ठीक है, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है, बैलेंसी 4 होती है, ठीक है ना। और ये चेन, इसके अंदर कैटेनेशन का महत्वपूर्ण एक प्रॉपर्टी होती है, कैटेनेशन, ठीक है। तो कैटेनेशन फॉर्म कर सकता है। कैटेनेशन होता क्या होता है, कार्बन कार्बन चेन जुड़ती जाती है, एक चेन के रूप फॉर्म में जुड़ जाती है। कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन अटैच होते जाते हैं और एक चेन बना लेते हैं, ठीक है ना, एक चेन बना लेते हैं, चेन के रूप में स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, कैटेनेशन, ठीक है। अब ये जो कैटेनेशन है वो चेन की फॉर्म में हो सकता है, रिंग की फॉर्म में हो सकता है, स्फीयर की फॉर्म में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये कार्बन कार्बन जुड़ते हुए जा रहे हैं, तो ये क्या है, चेन की फॉर्म में है, ठीक है। इसी को मैं अगर इस प्रकार से जोड़ देता हूं, ठीक है, ये तो ये क्या है, रिंग की फॉर्म में है, और स्फीयर की फॉर्म में जोड़ देंगे तो स्फीयर की फॉर्म में हो जाएगा भाई, ठीक है। एंड कैन फॉर्म कॉम्बिनेशंस ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। और कार्बन ऐसा कंपाउंड है भाई, कार्बन ऐसा एटम है या ऐसा एलिमेंट है भाई, जो कि सिंगल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये तीनों बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कौन, कार्बन, ठीक है, क्योंकि इसकी बैलेंसी क्या होती है, 4। तो कार्बन क्या है, यूनिक है भाई, कार्बन क्या है, यूनिक है। 10 मिलियन कंपाउंड्स की डिस्कवरी हो चुकी है, जिसमें से 90%
जो कंपाउंड्स हैं वो किससे मिलकर के बने हैं, कार्बन से मिलकर के बने हैं। किससे मिलकर के बने हैं, कार्बन से मिलकर के बने हैं। कार्बन यूनिक है क्योंकि 4 बॉन्ड्स ये बनाता है, 4 इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये चेन फॉर्म कर सकता है, रिंग फॉर्म कर सकता है, स्फीयर फॉर्म कर सकता है, और ये 4 सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ध्यान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ ही रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये कितने कितने बॉन्ड बनाते हैं, इस चीज का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ोगे बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जबकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो वैलेंसी पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है 1 2 3 4 नंबर से याद हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा भाई, 4 बॉन्ड बनाता है। इसको ध्यान रखना है आपको, मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये एग्जाम में आने, सॉरी, ये आपके कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर करेगा। तो हाइड्रोजन कितना सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कितने 4 बॉन्ड यहाँ पर बनाता है। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, किसकी बात की जा रही है भाई, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में तो आप जान चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट रहेगा, कोई भी मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो उनको क्या है, इनकी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, उनकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंटेशन करने का एक क्या है, तरीका है। रिप्रेजेंटेशन करने का क्या है, एक तरीका है। वो तरीके कैसे कैसे हैं वो हम देखेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर्स आर रिप्रेजेंट इन सेवरल वेज। कुछ तरीके हैं। नंबर 1 देखिए, द लुईस स्ट्रक्चर्स ऑफ डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर है, एक लुईस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है डैश स्ट्रक्चर, डैश की फॉर्म में। नेक्स्ट है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। फॉर्मूलाज आर सम ऑफ द स्पेसिफिक टाइप्स। देखिए क्या क्या है, लुईस स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, या फिर डॉट स्ट्रक्चर्स। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने अभी 10th क्लास के अंदर पढ़ करके आए होंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के थ्रू दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को किसके थ्रू दिखाते हैं, डॉट के थ्रू। जब इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि कार्बन है तो कार्बन को अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शो कर दूं तो ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डॉट के थ्रू, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डैश स्ट्रक्चर, जैसे कि कार्बन से कितने डैश, मैं बोल दूं कि इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, डैश स्ट्रक्चर है। या कार्बन से मैं कितने बॉन्ड भाई, 4 बॉन्ड, ये भी डैश स्ट्रक्चर है, ठीक है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, अभी हम सारी की सारी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, ठीक है। एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। फॉर्मूलाज आर सम ऑफ दीज स्पेसिफिक टाइप्स। यानी कि समझने की कोशिश कीजिए। आप पढ़ तो लेते हो लेकिन आप समझ नहीं पाते हो चीजों को। आप समझो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों, किस किन किन स्ट्रक्चर्स के अंदर अपन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे चीज एक ही है, मैं, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, तो मुझे किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है वो, स्ट्रक्चर। जैसे मैं अभी ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, कल आप मुझे ऐसे खड़ा कर दो तो ये मेरी स्ट्रक्चर चेंज हुई। क्या हुई, चेंज हुई। कल मैं ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है, तो ये मेरी क्या हुई, स्ट्रक्चर चेंज हुई, ठीक है। तो उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो भी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, चेंज होती हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर्स के रूप में हम इनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द लुईस स्ट्रक्चर्स हाउएवर कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रिप्रेजेंटिंग द 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय अ डैश, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। देखिए आगे चलते हैं भाई। देखिए यहां पर आपको एथेन क्या बताया गया है भाई, एथेन के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है भाई, एथेन के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। देखिए एथेन, भाई एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। अब ये फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं ये तो आप सीख करके आए होंगे। अगर आपने नहीं सीखा है तो अभी आगे जाकर के अपन इसमें सीखेंगे, ठीक है, लर्न करेंगे, सीखेंगे अभी हम इनको, ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एथेन, एथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6 है। एथीन C2H4 है और एथाइन है C2H2, ठीक है।
ये तीनों फॉर्मूलेज हैं, एथेन, एथीन, एथाइन। ठीक है, देखिए सच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये क्या है, इनका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या किया गया है, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर किया गया है कि भाई एथेन है तो एथेन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। कितने कार्बन है भाई, 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बनों को क्या कर दिया है, इस तरीके से बॉन्ड के फॉर्म में लिख दिया है। मैंने बताया जैसा कि आपको कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो दोनों कार्बनों को इस तरीके से लिखा गया है यहाँ पर। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि इस कार्बन, ये वाला कार्बन अभी 3 बॉन्ड और बनाएगा और ये वाला कार्बन भी 3 बॉन्ड और बनाएगा। ठीक है, तो ये 3 बॉन्ड जब बनाते हैं, जब ये 3 बॉन्ड बनाते हैं तो ये 1 सेकेंड थर्ड, 1 2 थर्ड, ये 3 बॉन्ड यहाँ पर इसने बना लिए हैं। यानी कि इस तरीके से अपन ने कार्बन को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। और कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं भाई, 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप क्या ऐड कर दो, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो ये अपन ने क्या कर दिया, एथेन को क्या कर दिया, स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या कर दिया भाई, रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है क्या, एथीन। क्या है, एथीन। अब इसमें कार्बन तो कितने हैं भाई, डबल कार्बन है। ठीक है, डबल कार्बन है, लेकिन दोनों कार्बनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है और दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, 4 ही हाइड्रोजन थे, तो 4 ही हाइड्रोजन यहाँ पर हमने क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, रिप्रेजेंटेशन। भाई इसमें आपको ध्यान रखना है कि कार्बन आपको 2 ही रखने थे, कार्बन तो C2 है, कार्बन 2 ही रखने थे, और हाइड्रोजन कितने रखने थे, 4। हाइड्रोजन कितने रखने थे, 4, ये रख दिए अपन ने। ठीक है, जैसा बोला जा रहा है वैसा कर दीजिए, जैसा बोला जा रहा है वैसा कर दीजिए। अब आप देखिए कि कार्बन की बैलेंसीज कंप्लीट हो रही है क्या भाई। कार्बन 1 2 3, ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है भाई, 3 बॉन्ड बना रहा है ये वाला कार्बन। ठीक है, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। ये वाला कार्बन भी देखो 3 बॉन्ड बना रहा है, देखिए 1 2 3 बना रहा है, नहीं बना रहा। और ये भी 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बॉन्ड तो कितने बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करें, अब एक्स्ट्रा हाइड्रोजन तो अपन ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या कर दिया जाता है, डबल बॉन्ड कर दिया जाता है और इसकी स्ट्रक्चर ये बन जाती है। ठीक है, उसी प्रकार एथाइन है। अब एथाइन के अंदर अगर आप देखोगे, ये यहाँ पर देखिए, ये रहा एथाइन। एथाइन के अंदर अगर आप देखोगे तो कार्बन तो कितने हैं, 2 ही हैं। कार्बन तो कितने हैं, 2 ही हैं, और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर इनसे जुड़ा हुआ है। तो कार्बन ने तो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड, और इसने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं। लेकिन बॉन्ड तो कितने बनाता है भाई, ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करें, यहाँ पर हमने क्या और लगा दिए, 2 बॉन्ड और, यानी ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। और ट्रिपल बॉन्ड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एथाइन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर मेथेनॉल का दिया गया है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूलेज हैं, किस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है, ये वो तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दीज स्ट्रक्चर्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग वेज। इस तरीके से भी आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई। ठीक है, इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो एथेन है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, C2H6। क्या था फॉर्मूला, C2H6। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर 2 कार्बन थे, जब आप इसको ओपन करते थे, ओपन किया था तो आपने इस तरीके से इसको लिखा था। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको राइट डाउन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया है, इस वाले को अलग कर दिया है CH3, और इस वाले को अलग कर दिया है CH3। तो CH3 CH3 क्या हो गया, एथेन हो गया भाई। इसी प्रकार इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एथीन, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बॉन्ड्स को शो करके दिखा दिया है, यहाँ पर भी बॉन्ड को शो करके दिखा दिया है, एथाइन। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या दिखा दिया है, मेथेनॉल। ठीक है, तो एथीन, मेथेनॉल। चलिए, organic chemists use another way of representing the structures in which only lines are used। ऑर्गेनिक केमिस्ट ने ऐसी भी स्ट्रक्चर्स बनाई हैं जिनके अंदर केवल किसका यूज किया जाता है, लाइंस का यूज किया जाता है। इन दिस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट सो, एंड द लाइंस रिप्रेजेंटेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ड्राइंग इन अ जिगजैग फैशन। जिगजैग, एक जिगजैग फैशन के रूप में इसको दिखाया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता है, एक जिगजैग लाइन के फॉर्म में इसको दिखाया जाता है। जिगजैग लाइन के फॉर्म में इसको दिखाया जाता है। अब ये कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये भी एक प्रकार की स्ट्रक्चर, तो हमने देखो फर्स्ट वे देखा, सेकंड वे देखा, अब थर्ड वे देखने हम जा रहे हैं। चलिए,
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे भाई इन्हीं की, देखिए देखिए जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए एनसीईआरटी है पूरी की पूरी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखिए 3 मेथिल लॉक्टेन कैन बी रिप्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म्स एज, ठीक है। तो ये इसका सिंगल तरीका है शो करने का, ठीक है। ये 3 मेथिल लॉक्टेन का फॉर्मूला है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर फॉर्मूला को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, देखो क्या किया, देखो इसको जिगजैग लाइन में दिखा दिया, जिगजैग लाइन में दिखा दिया, जिगजैग लाइन में देखो CH3, फिर जिगजैग लाइन बना, ऊपर की तरफ लाइन की डैश करके CH2 बना दिया, फिर नीचे की तरफ फिर वापस से क्या बना दिया है CH, देखो यहाँ पर क्या है CH है, तो ये CH रहा, ठीक है। इस CH से कौन जुड़ा हुआ है भाई CH2, ये रहा जुड़ा हुआ है CH2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए CH2, फिर क्या है CH2, ठीक है, CH2 CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इनका क्या कर सकते हैं भाई रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जिगजैग लाइन के रूप में। अब कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है, कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, किस तरीके से भाई, ये जो पूरी की पूरी लाइन है, ये जो पूरी की पूरी लाइन है देखो ये वाली, इसके अंदर एक ही जो है वो नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए मैंने, ये देखो इसी तरीके से इन्होंने ये रिप्रेजेंट कर रखी है, ठीक है। लेकिन एक जो नीचे जुड़ा हुआ था CH3, उसको क्या कर दिया है वापस से इन्होंने क्या कर दिया है यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है ये, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है, अब ये वाली जो लाइन है वो किसको बताएगी, अब ये वाली जो लाइन है वो किसको बताएगी भाई, ये वाली लाइन शो कर रही है CH3 को, किसको, तो ये क्या बना दिया हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाया, किस क्या बनाया, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाया, इसी का फॉर्मूला है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो इस तरीके से अब इसमें अपने क्या कर दिया है, कार्बन हाइड्रोजन को गायब कर दिया है, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन दिखाए गए हैं और ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो भाई नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर जिगजैग लाइन में दिखा दिया, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन को शो किया गया है, यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया है। और जो कॉर्नर पर रहते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनल रिप्रेजेंटेशन मेथिल ग्रुप्स, क्या बोलते हैं, टर्मिनल रिप्रेजेंटेटिव मेथिल ग्रुप्स, ये मेथिल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो टर्मिनल होते हैं ये मेथिल ग्रुप होता है भाई, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है CH3 है, यहाँ पर भी क्या है CH3 है, लेकिन यहाँ बीच में तो क्या है CH2 है, ठीक है, आप देख सकते हो ये CH2 लेकिन टर्मिनल वाले क्या रहते हैं, मेथिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है वेरियस वेज टू रिप्रेजेंट 2 ब्रोमो ब्यूटेन आर। अब 2 ब्रोमो ब्यूटेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो ये तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन तो आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो हम आगे सीख लेंगे, इसकी अलग से क्लास ले लेंगे किस तरीके से इसका 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन का फॉर्मूला इन्होंने कैसे बनाया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला आप जानते ही हो, ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है किस तरीके से भाई, देखिए CH3 है, तो CH3 को यहाँ पर लिखा गया है जिगजैग लाइन में, फिर क्या है भाई CH है, CH से कौन जुड़ा हुआ है Br जुड़ा हुआ है, CH के बाद कौन है CH2 है, CH2 के बाद कौन है CH3 है। तो ये एक जिगजैग लाइन के रूप में अपन ने शो कर दिया है, ये बॉन्ड लाइन है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं किया गया, केवल किसको शो किया है, ब्रोमीन को। तो आशा करता हूँ आपको शो करना आ गया होगा, किस तरीके से हम इनको शो करते हैं ये आपको आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इन साइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें भाई, साइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन साइक्लिक कंपाउंड्स द बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज में बी गिवन एज फॉलोज। देखिए साइक्लोपेंटेन, जैसे कि क्या दिया गया है भाई साइक्लोपेंटेन, तो ये साइक्लोपेंटेन है, अगर इसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट बॉन्ड लाइन में दिखा दें तो ये साइक्लोपेंटेन बन गया, ठीक है। इसी प्रकार ये क्या है, ये भी साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, सॉरी ये साइक्लोप्रोपेन है, ये क्या है साइक्लोप्रोपेन है ये, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन है, इसमें 3 कार्बन है, ठीक है। और ये क्या है साइक्लोपेंटेन है, इसके अंदर 5 कार्बन है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या दिखा दी बॉन्ड लाइन, इसकी भी क्या दिखा दी बॉन्ड लाइन दिखा दी है, ठीक है। तो ये बॉन्ड लाइन के थ्रू हमने क्या कर दिया है रिप्रेजेंट कर दिया है, शो कर दिया है, ठीक है। तो ये शो करने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है
बॉन्ड लाइन के फॉर्म में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा साइक्लिक कंपाउंड्स को कैसे करते हैं और लीनियर कंपाउंड्स को कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। चलिए, आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई ये। आशा करता हूँ आपको आता होगा, तो आप सॉल्व करने की क्वेश्चन की कोशिश कीजिएगा। क्लास को यहीं पर पोज कर करके एक बार यहाँ पर रोक दीजिए और रोक करके इनको एक आप बनाने का यहाँ पर कोशिश कीजिए, आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास को वापस से स्टार्ट कीजिएगा और देखिएगा कि हमने सही बनाया है क्या। देखिए, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फॉर्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज। क्या बनानी है आपको? स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज बनानी है। वही नंबर 1 क्या है? देखिए नंबर 1, नंबर ए। ठीक है, नंबर ए ये है आपके पास CH3 CH2 CO CH2 CH3। ठीक है, ये आपके पास है। अब इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं भाई? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो ओपन करके हम इसको दिखा सकते हैं भाई, किस तरीके से दिखा सकते हैं? देखो, देखिए सबसे पहले तो आप कार्बन देख लीजिए, कितने कार्बन हैं? 1 2। देखो सबसे पहले क्या देख लो आप? कार्बन देख लो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है भाई? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन बना 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले तो क्या कर दो आप? 5 कार्बन बना लो। कार्बन कार्बन के बीच में क्या कर लो? सिंगल बॉन्ड बना लो। क्या बना लो? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन आप कर लीजिए। 1 2 3 4 5। अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है भाई? 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन ऐड कर दो इससे। कितने हाइड्रोजन ऐड कर दें? 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ये 3 हाइड्रोजन हमने क्या कर दिए? ऐड। इस कार्बन से देखो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है? 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया है। यहाँ पर भी हमने, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर क्या है भाई? ऑक्सीजन है। क्या है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। और मैंने बताया था ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है कार्बन के साथ? किसी के भी साथ डबल बॉन्ड बनाती है। तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी भाई ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन के साथ क्या बनाएगी? डबल बॉन्ड बनाएगी। यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी ऑक्सीजन, और डबल बॉन्ड बना करके यहाँ जुड़ जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं तो वही 2 हाइड्रोजन हैं, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है भाई? 3 हाइड्रोजन है। तो ये हमने इसका आंसर कर दिया है भाई। ये इसका क्या हो गया है? आंसर हो गया है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। इससे क्या कर सकते हो? आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जो भी है। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, इसमें मैंने आपको अलग अलग कलर्स यूज किए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर जो आपका बी है, ठीक है, बी वाले को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे भाई? देखो क्या लिखाया गया है, देखो कितने कार्बन है? 1 2 3। ठीक है, और CH2 का होल थ्राइज है। CH2 यानी CH2 कितनी बार है? 3 बार है। ठीक है, और CH3। ठीक है, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे भाई? अब कितने कार्बन हो गए भाई? देखिए 1 2 3। देखो पहले तो आप क्या कर दो? सिंगल कार्बन। कितने हाइड्रोजन है भाई? 3 हाइड्रोजन है, ऐड कर दो। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर कितना है? कार्बन। कितना हाइड्रोजन है भाई? सिंगल हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? सिंगल हाइड्रोजन। और क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। फिर कार्बन, कार्बन के साथ कितना है? सिंगल हाइड्रोजन है भाई, सिंगल हाइड्रोजन। ठीक है, अब CH2 का होल थ्राइस। CH2 का होल थ्राइस का मतलब क्या है? CH2 को कितनी बार लिखा गया है? 3 बार। ठीक है, तो CH2 ये 1 बार, CH2 ये 2 बार, और CH2 ये 3 बार लिख दिया है। और उसके बाद क्या है? CH3। तो ये 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन से। ठीक है, तो ये क्या बन गया है भाई? इसका ये बन गया है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो आशा करता हूँ दोनों की दोनों ही आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई, आपको यहाँ पर दिया गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट अ कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब आपको क्या लिखना है? कंडेंस्ड फॉर्मूला, यानी कि इसको छोटा करना है। ठीक है, एंड ऑल्सो दियर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी इसका बनाना है। ठीक है, तो नंबर ए ये है आपका। ठीक है, तो इसको कंडेंस्ड कैसे कर सकते हो? देखो HO, तो HO को तो HO ही लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए CH2 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 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? CH2 का होल थ्राइस। क्या लिख सकते हो? CH2 का होल थ्राइस, यस। ठीक है, उसके बाद CH है, CH3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? CH है। उसके बाद देखिए CH3 CH3। तो क्या आप इसको CH3 का होल ट्वाइस लिख सकते हो?
तो ये क्या बन गया है, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बन गया है। क्या बन गया है, कंडेंस्ड फॉर्मूला बन गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसकी क्या बनाओ भाई, बॉन्ड लाइन बनाओ। क्या बनाओ, इसकी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाओ। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते हो आप, ठीक है, OH है, ठीक है, तो OH को तो आपको लिखना ही पड़ेगा भाई। OH को तो क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन आपको करना ही पड़ेगा OH को, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, बस OH को तो शो करना पड़ेगा बॉन्ड लाइन में। तो OH को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, शो कर दिया है। और CH2 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 कितनी बार है, तीन बार है, और 3 बार है तो जिगजैग लाइन के फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं, 1 2 3, ये हो गया है CH2 3 बार, ठीक है। CH2 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 हो गया है CH2। उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद है CH, क्या है CH, तो ये C, ठीक है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है। उसके बाद वापस से क्या है, CH3 सॉरी एक ही बार है CH3, एक ही बार है CH3, ठीक है, तो ये CH3 हो गया है। उसके बाद वापस से क्या आ जाता है भाई, CH आ जाता है, तो ये C, और हाइड्रोजन को तो आपको शो करना पड़ेगा यहाँ पर, तो हाइड्रोजन को हम शो कर सकते हैं यहाँ पर, ये हाइड्रोजन को शो कर सकते हैं हम, और नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कर देते हैं हाइड्रोजन को शो यहाँ पर, ठीक है। और CH3 का होल ट्वाइस, तो 1 ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला बनाना आना आपको चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए। या C है, या एक ही कार्बन से ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो भाई। एक ही कार्बन से अगर ये जुड़े हुए हैं तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक ही कार्बन से आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है, ये ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया है भाई, ये हमने बना दिया है। और यहाँ पर भी आप, ठीक है, तो ये हमने इसका क्या बना दिया है भाई, ये हमने इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना दिया है। क्या बना दिया है, बॉन्ड लाइन। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया इसका, ये हमने बनाया भाई इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या बना दिया है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के अंदर ध्यान रखना है, कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन शो कर दिया है, लेकिन आपकी इच्छा हो अगर, तो यहाँ से आप हाइड्रोजन को हटा भी सकते हो, ठीक है। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये आप यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है। वापस से थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या है भाई, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका भाई, ये है, ठीक है। तो इसका कंडेंस्ड कैसे कर सकते हो भाई, क्या है देखो, कंडेंस्ड करने के लिए इसका देखो आंसर यहाँ पर देखिए आप, देखिए OH है, क्या है OH, ठीक है। तो HO, ठीक है, HO, देखिए क्या है CH और CN डबल बार है, तो क्या हम CN का होल ट्वाइस नहीं लिख सकते क्या, यस लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई, किस तरीके से कर सकते हो, OH और CN का होल ट्वाइस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही इसका क्या बन जाएगा भाई, इसका क्या बन जाएगा ये, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्मूला बन जाएगा, छोटा फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी का हमको क्या बनानी है भाई, बनाना है आपको क्या, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाओगे भाई, OH कहाँ है, ऊपर जुड़ा हुआ है OH, ठीक है। तो OH, तो OH को तो आप इसी तरीके से शो करोगे, ये OH, ठीक है, OH को शो कर दिया भाई, OH को शो कर दिया है। क्या है, CH है, तो CH ये हो गया, मान के चलो क्या हो गया, ये CH हो गया है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन को हम शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसी से कितने जुड़े हुए हैं, CN जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CN, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है, CN। तो ये इसका क्या बन जाएगा भाई, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो आशा करता हूँ आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना आ गए होंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है, expand each of the following bond line formulas to show all the atoms including carbon and hydrogen। आपको क्या करने हैं, जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है इसके अंदर आपको ऐड करना है क्या, कार्बन और हाइड्रोजन को आपको यहाँ पर क्या करना है, शो करना है, ठीक है।
ये आपको क्या दिया गया है, बॉन्डलाइज फॉर्मूलेज यहाँ पर दिए गए हैं। इन बॉन्डलाइज फॉर्मूलेज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन एटम को आपको शो करना है। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट वाला दिया गया है, ये फर्स्ट वाला ये दिया गया है, तो भाई ये आपको देखो यहाँ पर देखिए इस कार्बन है, ठीक है, और ये भी क्या है, कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको कार्बन दिखाई देगा, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, और यहाँ पर भी एक कार्बन है, ये इस तरीके से है, और इससे जुड़ा हुआ है ये इस तरीके से, ये भी एक कार्बन है, और यहाँ पर आपको पता ही है टर्मिनल पर क्या होते हैं, CH3 क्या होते हैं, CH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन की वैलेंसीज कितनी है भाई, कार्बन की वैलेंसी, इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कि यहाँ पर 2 बॉन्ड और बनने चाहिए, 2 बॉन्ड और बनने चाहिए कार्बन, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो बना रखे हैं, लेकिन 2 और बनाएगा, तो 2 यहाँ पर क्या ऐड कर दो आप, हाइड्रोजन ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कार्बन की वैलेंसी से जो 4 हो गई है, ठीक है। इसकी देखिए, इसका इस वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड बना रहा है, ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 ही बॉन्ड। तो इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले कार्बन के पास भी देखिए 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, तो इस कार्बन के पास भी हम क्या कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, और इस हाइड्रोजन को हम या तो आप यहाँ ऐड कर दीजिए या वहीं पर ऐड कर सकते हो, कहीं पर भी ऐड आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया है, इसका जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला था उससे हमने क्या कर दिए हैं, जो भी इसके अंदर जो भी एटम्स वगैरह प्रेजेंट थे उनको हमने शो कर दिया है। इसी प्रकार इसको अगर शो करोगे, इसको शो करोगे तो क्या करोगे भाई, यहाँ टर्मिनल पर तो क्या होता है, CH3, ठीक है, क्या होता है, CH3। नेक्स्ट क्या है, क्या होता है भाई, CH2। नेक्स्ट क्या होता है, CH2। नेक्स्ट क्या होता है, CH2, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। नेक्स्ट 5 6 7, 5 6 7 और ये 8, ठीक है। नेक्स्ट पीछे वाला क्या है, CH3 है। तो ये हमने क्या शो कर दिया, इसको शो कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये शो कर सकते हो। अब यहाँ वाला ये वाला है भाई, तो ये वाला है तो ट्रिपल बॉन्ड वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है भाई, यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम यहाँ पर एक कार्बन एटम को ऐड करें, ठीक है, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर एक कार्बन एटम को ऐड कर दें हम, यहाँ ये कार्बन एटम को अगर ऐड कर दें और कार्बन एटम से कितना ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं, तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, और वापस से वही चीज़ क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है, यहाँ पर जो कार्बन है ये कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या आता है भाई, CH2, क्या है, CH2 है, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर CH है, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, और नेक्स्ट क्या है, CH3 है, क्या है, CH3 है, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, बॉन्ड लाइन फार्मूला बन जाएगा भाई, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, इसीलिए अपन ने यहाँ पर CH2 नहीं लिखा है, क्या लिखा है, CH, क्योंकि OH एक पहले से ही यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। इसी प्रकार ये है आपका, तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई, देखिए टर्मिनल वाले तो आपको पता ही है कितने, CH3, ठीक है। नेक्स्ट ये भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है, ये टर्मिनल वाले हो गए। यहाँ पर तो आपको पता ही है क्या रहता है भाई, CH, देखिए 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 बनाएगा ये, ठीक है। अब ये भी क्या है, CH2 है, ठीक है, और टर्मिनल वाले वही, ठीक है। तो ये इसका भी क्या बन जाएगा भाई, स्ट्रक्चर फार्मूला बन जाएगा। कार्बन की बैलेंसीज आपको ध्यान में रखनी है कि कार्बन की जो बैलेंसीज है वो कंप्लीट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कार्बन ने कितने, 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन को अगर अपन देखें तो एक बॉन्ड इधर बना रखा है, 2 3 बॉन्ड इधर बना रखे हैं, तो यहाँ पर CH2 नहीं आएगा, क्या आएगा, CH आएगा, क्या आएगा, CH, ठीक है। अरे यार, ठीक है, ये CH आएगा, और यहाँ पर क्या है, ये कार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या आपका जो भी फॉर्मूलेज वगैरह हैं उनका ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से आपको फॉर्मूलाज बनवा सकता है, या फॉर्मूलाज से आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला से आपको क्या बना सकता है,
बॉन्ड लाइन वो आपसे बनवा सकता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, बैलेंसीज का ध्यान रखना है कि भाई कार्बन की बैलेंसी 4 होती है तो 4 ही आपको बॉन्ड का ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम क्या आएंगे आपके, बॉन्ड, बॉन्ड का ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कितने 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से हमने क्या, जो भी एटम्स थे जो भी थे उनको हमने शो किया है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं पूरे के पूरे। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन भी मिल रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये होता है भाई आपकी जो एनसीईआरटी की यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसकी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। अब फॉर्मूला आपको रिप्रेजेंटेशन आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब 3D के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद। और हमारी क्लासेस आपको सही लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है KS कॉन्सेप्ट विद KS सर, और बेल आइकन दबाएं और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है।